हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो क्लास 9 के वीडियोस में अब तक जो भी 2 वीडियोस आए हैं उनमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा है नंबर सिस्टम का, राइट। और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे। और हमने ये पढ़ा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें मल्टीपल नंबर्स निकालने हो तो हाउ वी कैन फाइंड आउट। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। तो आपको पता है कि जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं उन रैशनल नंबर्स को 2 तरीके से डेसिमल्स में डिफाइन किया जा सकता है, राइट। फर्स्ट इज बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल्स and second is non-terminating recurring decimals, recurring or you can say repeating decimals, right। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो कि एंड हो जाए और वो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो और रिकरिंग भी हो। तो रैशनल नंबर्स को हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इट मींस इट शोज कि कोई भी रैशनल नंबर होगा आप उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कोई भी डेसिमल आप उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर्स and q is not equal to 0। ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, राइट। अब यहां से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ऐसा भी कोई डेसिमल नंबर है जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो, राइट। तो ये क्वेश्चन आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई डेसिमल हो सकता है कि दैट डेसिमल इज नीदर बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉर बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सो इसका आंसर है यस। ऐसा जो डेसिमल है, सपोज हमने एक डेसिमल लिखा 0.101110 1110 1110 and so on, right? So this is the decimal, right? Suppose another example, if the decimal is written as 0.100 1000 100001 and so on. Either the decimal is written as 0.311131113111 and so on, right। सो इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं दे आर नीदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, राइट। इस टाइप के डेसिमल्स को बोला जाता है, दे आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग decimals, राइट। सो आपको पता चला
या हमने जाना या सीखा कि डेसिमल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 3 टाइप से होता है, राइट। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, राइट। सो पहला था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनेटिंग, second was non-terminating recurring, and third was non-terminating non-recurring. Post decimals, right? सो फर्स्ट 2 टाइप्स से हम लोग मीन्स यहां से जब भी कोई रैशनल नंबर होता है अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो इधर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में चेंज होता है, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम चेंज करते हैं बाय एन के फॉर्म में। इट मीन्स जो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिन नंबर्स का होता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, राइट। तो ये एक डेफिनेशन भी है कि ईदर एनी डेसिमल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट इज नोन एज इररेशनल नंबर्स, राइट। सेकंड जो डेफिनेशन है इररेशनल नंबर की, दैट एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to z and q is not equal to 0, right। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में यू कैन नॉट रिप्रेजेंट, इफ एनी नंबर इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, उसको आप इररेशनल नंबर्स बोलेंगे, राइट। इररेशनल नंबर्स की हमें 2 डेफिनेशंस मिली। पहला कि अगर कोई भी नंबर जो कि कोई भी डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring हो, that is known as irrational number। and second one is ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट न किया जा सके और जहां पे p और q इंटीजर्स हो और q does not equal to 0, right। so अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रूव √2 is a irrational number, right। सो irrational नंबर में अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो जितने भी स्क्वायर रूट के एग्जांपल्स हैं, सपोज अ नंबर इज रिटन एज स्क्वायर 2, स्क्वायर 3, स्क्वायर 5, 2 स्क्वायर 2, राइट। जितने भी स्क्वायर के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स इररेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है √2 का और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रूव दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर, राइट। तो इनकी प्रूविंग के लिए 2 मेथड्स हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, and second one is method of contradiction, right। so first was long division method,
and second is the method of contradiction. Wait a minute बच्चों. Right? So हम लोग डिस्कस करेंगे एक दोनों मेथड्स वन बाय वन. फर्स्ट वी टेक लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड. राइट. जस्ट टेक 2 पॉइंट और पेयर्स में आप इसमें जीरोस लगाएंगे. राइट. तो 2 जाएगा वन टाइम, 1 1 या 1. एक्चुअल मेथड ये होता है बच्चों, बुक में जो नहीं दिया है 1 1 या 1, आप यहां जो भी 1 जितने भी टाइम्स लेके जाएंगे उसको आप यहां लिखेंगे. राइट. एंड 1 + 1 is 2. राइट. डेसिमल को आप यहां शिफ्ट करेंगे और 1 से 2 में से 1 गया 1. अब आप इस पेयर ऑफ जीरोस को आप नीचे उतारेंगे. राइट. इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना भी आप नंबर जो भी लिखेंगे उतने ही टाइम्स उसको लेके जाएंगे. राइट. जैसे 100 है तो 2 लिखा हुआ है, अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा तो दिस नंबर गोज 4 टाइम्स. तो 24 4 जा 96. 4 + 4 8. यहां पे बचा 4. आप अब सेकेंड पेयर ऑफ जीरो को नीचे उतारेंगे. राइट. अगर हम इसे 2 बार लेके जाते हैं तो दैट इज 282 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 2 जा 4. 2 8 जा 16. कैरी 1. 2 2 जा 4 1 5. सो इट इज 564. और नंबर है 2 400. सो इसे हम 1 टाइम लेके जाएंगे. 281. राइट. 1 + 1 2 8 2. 10 में से 1 गया 9. 9 में से 8 गया 1 एंड 1. थर्ड पेयर ऑफ जीरोस को आप नीचे उतारेंगे. राइट. सो हियर 1.41 4 5 2 5 जा 10. अगर हम इसे 2 8 2 5 5 टाइम्स लेके जाते हैं तो 5 5 जा 25. 5 5 जा 25. कैरी 2. 5 2 जा 10 + 2 12. कैरी 1. 8 5 जा 40 + 1 41. कैरी 4. 5 2 जा 10 + 4 14. राइट. सो हम इसे लेके जाते हैं अगर 2 8 2 4 टाइम्स. आपको ये ट्राई करना पड़ेगा. 4 4 जा 16. कैरी 1. 4 2 जा 8 1 9. 8 4 जा 32. कैरी 3. 4 2 जा 8 3 11. सो 1 1 2 9 6. 1 1 2 9 6. राइट. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो मैं 3 डिजिट तक ही निकाल रहा हूं. इसके आगे भी प्रोसेस आप जितने डिजिट तक लेके जाना चाहें यू कैन गो ऑन. राइट. तो इस मेथड से मींस ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है. सेकेंड मेथड इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. means you have to prove that root 2 is a irrational number, means is an irrational number. So उसके लिए आप क्या करेंगे, let root 2 is a rational number. राइट. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, अपोज करना, उल्टा. यानी जो हम मान रहे हैं वो हमने गलत सपोजिशन किया है. राइट. तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरैशनल नंबर है. तो हम मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर. राइट. अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन से हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है.
और जहां पे p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो अगर √2 रैशनल नंबर है, इसका मतलब √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी √2 इक्वल्स टू p/2। इफ वी आर स्क्वायरिंग both sides, what we get means अब इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 एंड दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। इट मीन्स 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, and it implies that you can also write it as p square is equal to 2q square। p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, अगर कोई नंबर है हमने उसका स्क्वायर किया दैट कम्स टू 2 इंटू q स्क्वायर, इसका मतलब जो p स्क्वायर नंबर है, p स्क्वायर जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 2, राइट। अगर कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि एक चीज कंसेप्चुअली आप समझो कि जिस भी नंबर का यानी जो भी इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा इवन होता है, और कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, राइट। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर क्लास 8th में था ये कंसेप्ट RS अग्रवाल में, राइट। और ये सही है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। एग्जांपल्स ले लें, सपोज कोई नंबर है 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, राइट। नंबर इज 4 का स्क्वायर इज 16, नंबर इज 6 का स्क्वायर इज 36, नंबर इज 8 का स्क्वायर इज 64। अगर नंबर है 10 का स्क्वायर इज व्हाट 100, राइट। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8, जिनके एंड में ये आए नंबर्स, राइट। तो अगर उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट में इवन नंबर्स ही तो आ रहे हैं। आप लास्ट डिजिट पे फोकस करें, लास्ट डिजिट तो इवन नंबर ही आ रही है, राइट। और अगर हम कोई ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, राइट। 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49, 9 का स्क्वायर इज 81। तो आप यहां पे देखो लास्ट डिजिट सबकी क्या है ऑड, राइट। तो लास्ट डिजिट से ही डिफाइन होता है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर इवन आ रहा है या 2 का मल्टीपल आ रहा है, यू कैन राइट इट एज 2 into 2, राइट। 2 into 8, 2 into 18, you can write it as, इसको आप ऐसे कर लो 16 है, आप इसको 2 into 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 एंड दैट इज 36। 36 को आप लिख सकते हैं 2 into 18। 64 को आप लिख सकते हैं 64 दैट इज 2 into 32, राइट। तो यहां पे भी तो वही दिया गया है, कोई नंबर होगा p स्क्वायर है जो 2 into q स्क्वायर के फॉर्म में है नंबर, तो 2 से अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब इसका जो नंबर होगा ये दैट इज 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। इसका मतलब कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, इट मीन्स p square is an even integer, right। even number नहीं लिखा, even integer, integer can be either be positive or negative। so p square अगर एक even integer है, it means p is also an even integer। अगर p स्क्वायर एक इवन इंटीजर है तो p भी एक इवन इंटीजर ही होगा, राइट। तो अगर p एक इवन इंटीजर है तो हम मान लेते हैं कि p को अगर हम लिखते हैं 2m मान लेते हैं, राइट।
या 2x मान लो, आप जो भी मानना चाहो, राइट। 2 इंटू एक्स के फॉर्म में होगा, p अगर एक इवन नंबर है तो। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट p square is equal to 4x square, right? And we know p square की वैल्यू क्या है, 2q square. So put the value. So 2q square is equal to 4x square. ये इक्वेशन 1 से हमने यहाँ वैल्यू पुट किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। सो p square is equal to 4x square. And we know that कि p square की वैल्यू 2q square है, so we put the value of p square. अब यहां से हमें क्या मिला, 2 से ये कट जाएगा, तो q square is equal to what, 2x square. यहां हमने p के लिए प्रूफ किया था, ऐसे ही हमें यहां पे q के लिए मिला, यानी q भी एक क्या है, इवन इंटीजर है, राइट। एंड अगर वो इवन इंटीजर है, यहां पे भी 2 है, इसका मल्टीपल यहां पे भी 2 है, तो सो q स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर. It means q is an even integer. राइट? यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर इररेशनल नंबर है, तो हम दो मेथड से कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लिया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, तो हम सपोज कर लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर प्रूफ करना है, सॉरी √2 एक रैशनल नंबर है, तो अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा, यू कैन राइट इट एज p by q फॉर्म. इन p by q फॉर्म, सो √2 इज इक्वल टू p by q. अगर स्क्वायर करते हैं हम तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, और इस मेथड को हम फॉलो करेंगे. राइट? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन 1 को भी मैं यहां लिख देता हूं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. इक्वेशन 1 लिखी मैंने. राइट? तो हमने देखा कि p और q दोनों के दोनों इवन इंटीजर्स हैं. p एंड q बोथ आर even integers, right? And both having 2 as a common factor. आप देखो, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, राइट? इसका मतलब दोनों में 2 जो है वो कॉमन है. और हमें पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन से कि अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और वो रैशनल नंबर है, तो उसमें कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं हो सकता है एक्सेप्ट 1. राइट? तो अगर ये कॉमन फैक्टर हो गया, सो दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और supposition. Right? It means √2 is an irrational number. Right? इसी तरीके से by the same way आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि √3 एक इररेशनल नंबर है या नहीं. यू कैन प्रूव इट. √5, √7 और √n तक के किसी भी नंबर में जो भी आपको लेना हो, आप इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं. राइट? और ये मेथड जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेदर इन सीबीएसई क्लास और आईसीएसई क्लास. आईसीएसई में भी पूछा जाता है, इवन हाई स्कूल्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. राइट?
एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, आपको बता देता हूं, आपको वैसे देता हूं मैं वो क्वेश्चन करने के लिए और आप उसे ट्राई करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि शो दैट 1/√2 is a irrational number, is an irrational number। और सेकंड आता है शो दैट 7 - 2√3, इस टाइप का क्वेश्चन इज एन irrational number, राइट। ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, यू कैन ट्राई इट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मैसेज मी, आस्क मी, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इस मेथड को जिसको मैंने बताया आप इसको फॉलो करें। भी रैशनल नंबर टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, बहुत से कॉन्सेप्चुअल चीजें इसमें हैं, हम छोटी छोटी वीडियोस बना के उनको डिस्कस करेंगे जिससे कि एक एक चीज आपको एक एक दिन में समझ में आए, और ट्राई करेंगे कि एवरी वीक 2 to 3 वीडियोस अपलोड कर सके। टिल देन मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 9th की जो मैथ्स है, अभी तो खैर मैथ तो कंसेप्चुअल बेस है, 9th की मैथ जो है वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आगे के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू वेरी मच।